परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। वो जीवित परमेश्वर है, उसने हमें भी जीवित रखा है, कोरोना से और हर बीमारियों से, मुसीबत से बचा कर रखा है। आज हम परमेश्वर के वचन में से फिर से ध्यान करेंगे और राजा सुलेमान के विषय में हम देखेंगे। पुराने नियम में से पहला राजा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 5 से 10 आयत तक हम देखेंगे। और 5वीं आयत में लिखा है कि गिबोन में परमेश्वर ने रात को स्वप्न में प्रकट होकर सुलेमान से ये कहा कि मांग जो कुछ तू चाहता है और मैं उसे तुझे दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 3 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में हम देखते हैं, सुलेमान ने अपने उत्तर में कहा कि तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के कारण नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे की पहचान कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान ने, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि मांग तो क्या मांगता है और मैं तुझे दूंगा, तो उसने उससे कहा कि तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे समझने की शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे। और अगर आप 10वीं आयत देखेंगे, उसमें लिखा है कि सुलेमान की ये प्रार्थना परमेश्वर को बहुत पसंद आई। हालेलुया। अब सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर को क्यों पसंद आई? क्योंकि सुलेमान की प्रार्थना में स्वार्थ कुछ भी नहीं था। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर की प्रजा के लिए कुछ मांगा। परमेश्वर की प्रजा यानी परमेश्वर का कंसर्न जिन बातों में है, वही बातें उसने मांगी, है ना। उसने कहा, तू अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे की पहचान कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सुलेमान की यह प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आई। परमेश्वर ने उसे न केवल बुद्धि दी, बल्कि परमेश्वर ने उससे कहा, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। मैं तुझे धन देता हूँ, मैं तुझे वैभव देता हूँ, और अगर तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे मार्गों पर चलता रहेगा और मेरी आज्ञा को मानेगा, तो मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा, तेरी उम्र को लंबी करूंगा। हम जानते हैं कि बहुत सी और बातें थीं जो सुलेमान मांग सकता था, परंतु उसने केवल परमेश्वर से एक ही बात मांगी कि उसने बुद्धि का वरदान मांगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और परमेश्वर ने उसे धन भी दिया, परमेश्वर ने उसे वैभव भी दिया और परमेश्वर ने लंबी उम्र देने का भी वायदा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। सुलेमान की ये प्रार्थना परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। मेरे अजीज़ों, अगर मैं और आप प्रार्थना करें तो क्या हम ऐसी प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर को पसंद आए? अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे मांग जो कुछ तू चाहता है और मैं तुझे दूंगा, तो आप क्या मांगेंगे? आप क्या मांगेंगे, है ना। मुझे और आपको ऐसी प्रार्थना करना सीखना है जो निस्वार्थ प्रार्थना हो। हम उससे कार भी मांग सकते हैं, घर भी मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीष मांग सकते हैं और बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन वो स्वार्थी प्रार्थना होगी। सुलेमान ने जो प्रार्थना की वो निस्वार्थ की प्रार्थना थी। और निस्वार्थ वाली प्रार्थना, जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी प्रार्थना हो, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए हमारी प्रार्थना हो, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। बाइबल में से एक और स्त्री की हम प्रार्थना देखते हैं, जो कि 1 शमूएल 1 अध्याय
6 से 11 पद में दर्ज किया गया है, यानी हन्ना की प्रार्थना। हन्ना की प्रार्थना कैसी थी? वो एक बेटा चाहती थी ताकि उसको परमेश्वर ही को लौटा दे, परमेश्वर के काम ही के लिए उसे समर्पण कर दे। वो बहुत दुखी थी और वो बहुत सताई गई थी, उसको बहुत ताने मारे गए थे और वो बहुत परेशान थी। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई और उसने परमेश्वर से दुखी होकर प्रार्थना की। उसने प्रार्थना में ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे 2 पुत्र दे और मैं एक तुझे समर्पण कर दूंगी और एक अपने लिए रखूंगी। उसने केवल ये कहा कि परमेश्वर मुझे 1 पुत्र दे और उसे मैं उसके जीवन भर के लिए मैं तुझी को समर्पित कर दूंगी। उसकी ये प्रार्थना भी निस्वार्थ प्रार्थना थी, ध्यान दीजिए, और परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसकी प्रार्थना थी। उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं था। उसने जो प्रार्थना की उसमें परमेश्वर ही की महिमा करने के लिए उसने प्रार्थना की और उसने कहा, जो बेटा तू मुझे देगा उसे मैं तेरी महिमा करने के लिए तेरे भवन में समर्पित कर दूंगी। आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे एक कारोबार दे, मुझे एक व्यापार दे और मैं उस व्यापार में जो आमदनी होगी उससे मैं तेरे नाम के लिए दशमांश दिया करूँगा। आप उससे ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि जो आमदनी तू मुझे देगा उससे मैं तेरे राज्य के विस्तार के लिए मैं खर्चा करूँगा। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कलीसिया के बैठने का भवन ना हो तो मैं कलीसिया के बैठने का भवन भी बनवा कर दूँगा, जो आमदनी तू मुझे देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को तुरंत ही सुनता है और उत्तर देता है, क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार मैंने एक मैगज़ीन में ये पढ़ा कि परमेश्वर के दास ने लिखा था कि जब मैं एक बार एक व्यापारी से मिला और मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि 30 साल पहले मेरे पिता ने मुझे 500 रुपये दिए और उसने मुझसे कहा, बेटा मेरे पास तो बस यही है, इसी से कारोबार करना और अपनी जीविका कमाना। उन दिनों में भी 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं था। उससे घर का सामान भी खरीदते तो बहुत सामान नहीं आता था, कोई किराया देना हो तो भी उससे पार नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने क्या किया, उस व्यापारी ने परमेश्वर के दास को बताया कि मैं उस 500 रुपये को परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया और मैंने कहा कि परमेश्वर तूने टाटा बिरला को बहुत आशीष दी है, बहुत धन दिया है और उस धन से कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है या तेरे नाम की महिमा कितनी हो रही है। उसने कहा, अगर तू मुझे अच्छा कारोबार देगा और मुझे धन देगा तो मैं उस धन से तेरे ही नाम की महिमा करूँगा। जहाँ पर तेरी कलीसिया के लिए भवन नहीं होगा मैं वहाँ पर भवन बनवाऊँगा। तेरे विस्तार के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए मैं अपनी आमदनी खर्च करूँगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस व्यापारी ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसने कहा, आज मैं 2 लाख रुपया 1 महीने का दशमांश देता हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने वो 500 रुपये परमेश्वर ही को उसके काम के लिए दे दिए और परमेश्वर ने मेरे कारोबार में आज मुझे इतनी आशीष दी है। उसने कहा कि 2 लाख रुपये मेरा दशमांश है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और उसने कहा कि मैं तेरे परमेश्वर के नाम के लिए बहुत पैसा खर्च करता हूँ और मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए कई भवन भी बनवाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपने पैसे को खर्चता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर को पसंद आती है।
अगर आप भी ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी मन्नत मानें, ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर से करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। आपको बेटा चाहिए, बेटा देगा। आपको पैसा चाहिए, पैसा देगा। आपको कारोबार चाहिए, कारोबार देगा, क्योंकि आप उसी के राज्य का विस्तार करने के लिए वायदा करेंगे। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना पसंद है। अगर आप परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आप ऐसी प्रार्थना करें जो निस्वार्थ प्रार्थना हो और परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए वायदा करते हुए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उसी व्यापारी की तरह अद्भुत आशीष देगा जिसकी आज 2 लाख रुपया वो दशवांश के तौर पर देता है। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।